बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की एक सीरीज़ में आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है कि लेट A, B and C रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास रियल नंबर्स है, A, B और C रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A प्लस बी इज ए रियल नंबर या ए बी इज ए रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर को अगर आप सम करना चाहते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट में भी एक रियल नंबर ही आएगा। या किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट में भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि द सम आर प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ए रियल नंबर। हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो होती है ना, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। चाहे आप a प्लस बी को ऐड कर ले या b प्लस a को ऐड कर ले तो आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से ए बी आप ले ले या बी ए ले ले, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई कर ले, राइट हैंड साइड में बी ए को मल्टीप्लाई कर ले, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं जो है यहाँ पर 5 प्लस 7 ले लूँ या 7 प्लस 5 ले लूँ तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो इन्होंने लिखा है कि द सम आर प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। बात की समझ आ रही है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि a b को पहले मल्टीप्लाई कर ले, बाद में c के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या राइट हैंड साइड में a इंटू बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में a को मल्टीप्लाई कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि द सम आर प्रोडक्ट ऑफ थ्री रियल नंबर्स इज द सेम नो मैटर विच टू आर एडेड और मल्टीप्लाई। ये मैटर नहीं करता कि पहले दो किसको आपने ऐड करना है, चाहे a प्लस बी को ऐड करना चाहते या b प्लस सी को ऐड करना चाहते, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होती है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप को चेंज करते हैं। ये देख ले, पहले दो रियल नंबर का ग्रुप बनाया है, इसमें लास्ट दो नंबर का हमने ग्रुप बनाया है। ठीक है ना। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज होता है, ए पहले बी बाद में, यहाँ पर बी पहले ए बाद में है, तो ग्रुप ऑर्डर यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है जी। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि विद द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज द ऑर्डर चेंजेस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है सर, ऑर्डर चेंज होता है, बट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज द ग्रुपिंग चेंजेस। ग्रुप हमारे पास चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें दिया है x प्लस 4 प्लस 9 दिया है, तो मैं x प्लस 4 जो है ना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 प्लस x लिख सकता हूँ कि मैंने ऑर्डर को चेंज कर लिया। ठीक है ना, x प्लस 4 के बजाय क्या लिख दिया, 4 प्लस x लिख दिया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 4 प्लस 9 है, तो मुझे ग्रुप को चेंज करना होगा। ये ब्रैकेट पहले दो नंबर्स पे है, तो मुझे इसको लास्ट दो नंबर्स पे लगाना होगा, x प्लस 4 प्लस 9 मुझे लिखना होगा। बात की समझ आ रही है। तो देख ले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने ग्रुप को चेंज कर लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने सिर्फ ऑर्डर को चेंज कर लिया। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर ले, यहाँ पर अगर हमारे पास हो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 फॉर एग्जांपल, तो ये आप इसको कंसिडर कर ले कि ये a मल्टीप्लाई b है, तो मैं इसको b मल्टीप्लाई a लिख सकता हूँ, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 को पहले लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 7 को। ठीक है, तो मैंने b मल्टीप्लाई a लिख दिया। ठीक है, तो ए बी यानी मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखना चाहता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि मुझे ग्रुप को चेंज करना होगा, तो ये ब्रैकेट लास्ट दो नंबर पर है, तो मुझे पहले दो नंबर पर लगाना होगा, तो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप चेंज के लिए यहाँ पर सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज, या इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्डर आप, तो कहने का मकसद ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने ग्रुप को चेंज करना होगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 सच दैट a plus 0 equal to 1 a plus 0 equal to a and 0 plus a equal to a। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास रियल नंबर में दो इंतहाई इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एक है 0 जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड हो जाए।
चाहे आप राइट साइड से ऐड करना चाहते हैं चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें, तो वो उस दूसरे नंबर की वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं करेगा, बल्कि वही रियल नंबर दोबारा आएगा। ठीक है ना। द सम ऑफ अ रियल नंबर एंड जीरो इज डेट रियल नंबर, कि किसी भी रियल नंबर का सम अगर आप जीरो के साथ लेना चाहते हैं तो उससे वही रियल नंबर आएगा। यानी वो रियल, जिस तरह इन्होंने लिखा है कि a प्लस जीरो से वही a आ रहा है या जीरो प्लस a से वही a, तो जीरो क्या है, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन सच डेट a मल्टीप्लाई वन से भी a आ रहा है और वन मल्टीप्लाई a से भी आ रहा है, तो इस वन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उस दूसरे नंबर की वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं करेगा, बल्कि वही नंबर दोबारा आएगा। यानी वन मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और फिर भी वो उस वैल्यू दूसरे रियल नंबर को पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड वन इज डेट रियल नंबर, कि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं किसी रियल नंबर का वन के साथ, तो उससे वही रियल नंबर आएगा। तो वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है और जीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसी तरीके से इनवर्स प्रॉपर्टीज में हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए सच डेट ए प्लस माइनस ए से जीरो आ रहे माइनस ए प्लस ए से जीरो आ रहे। ठीक है ना। दो रियल नंबर आपस में ऐड होकर अगर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो दो रियल नंबर एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। इन्होंने लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में कि द सम ऑफ एनी रियल नंबर एंड इट्स नेगेटिव इज जीरो, कि किसी भी रियल नंबर को उसके नेगेटिव के साथ सम किया जाए तो उससे क्या आएगा, जीरो आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। जिस तरह टू है, टू को अगर मैं ऐड कर लूँ उसके नेगेटिव के साथ यानी माइनस टू के साथ, तो इससे क्या आ रहे, जीरो आ रहे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हम कहेंगे कि टू का जो इनवर्स है वो माइनस टू है, टू का एडिटिव इनवर्स माइनस टू है, क्योंकि इससे एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ रही है। अच्छा, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन ओवर ए सच डेट ए मल्टीप्लाई वन ओवर ए से वन आ रहे एंड वन ओवर ए मल्टीप्लाई ए से वन आ रहे। सर, कोई भी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वन आती है, तो वो दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। इन्होंने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज वन। इस पे समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक है। तो अगर टू को मैं वन ओवर टू के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, इससे वन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा है कि टू का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो वन ओवर टू हो जाएगा। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे वन जरूर आएगा। ठीक है। लेकिन नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जीरो के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि उससे क्या आ जाए, वन आ जाए, तो आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपने नॉन जीरो नंबर लेना होगा, जीरो नंबर आप नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जीरो और वन इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इनवर्स में भी यही होता है कि दो रियल नंबर आपस में ऐड होकर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आती है, तो वो दो रियल नंबर इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, वन आती है, तो हम इस दो रियल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहेंगे। लेकिन वो नंबर जो है नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं है। तो इस पे समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। इंतहाई आसान है कि a इंटू बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप b प्लस सी को पहले ऐड कर ले बाद में a के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई कर ले और ए सी, तो आपके साथ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है। ये राइट हैंड साइड कहाँ से आए, यानी a को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, a को b के साथ भी मल्टीप्लाई किया प्लस अपनी जगह पर, और फिर इस a को c के साथ हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या a इंटू बी माइनस सी, ये बराबर होगा ए बी माइनस ए सी। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। यही चीज इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड द सम आर डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर का प्रोडक्ट ले ले, द सम आर डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इक्वल्स द सम आर डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स
ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड ईच ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है जो ऊपर गिवन है। ठीक, तो इंतहाई आसान है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यानी आपके पास आ जाए 5 इंटू फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 आ जाए, और यहाँ पर आप लिख ले 5 × 2 - 5 × 3, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है a इंटू बी माइनस सी है, तो ये बराबर है ए बी माइनस ए सी के बराबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। ठीक है ना, यानी 5 पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर ले तो 2 - 3 - 1 के बराबर हो, तो इससे आ जाएगा -5, और 5 2 सा 10 आते हैं, 5 3 सा 15, तो इससे भी -5 ही आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। लास्ट नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई जीरो से हमेशा जीरो आएगा। जीरो किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर इन जीरो इज ऑलवेज इज जीरो। किसी भी रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर आप जीरो के साथ लेंगे तो इससे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी और इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी प्रॉपर्टी की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।